जय हिंद दोस्तों। YouTube ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शिखर एकेडमी में मैं आलोक पॉलिटी की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको क्लासेस जो है वो कंटिन्यू मिलती रहें। ठीक, तो पॉलिटी की क्लास में हम पढ़ रहे थे राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। ठीक है, कि राष्ट्रपति को संविधान से कौन कौन सी शक्तियां जो हैं वो प्राप्त हैं, राष्ट्रपति को कौन कौन सी पावर्स जो हैं वो मिलती हैं। ठीक है, तो उसमें हमने बहुत सारी शक्तियों के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति की जो कार्यकारी शक्तियां होती हैं। ठीक है, कार्यकारी शक्तियों में क्या था कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है और सभी कार्य जो है वो राष्ट्रपति के सहमति से होते हैं। ठीक है, फिर जैसे वित्तीय शक्तियां थी, तो वित्तीय शक्तियों में क्या था कि जो भारत की आकस्मिक निधि है उसका हेड कौन होता है, उसका राष्ट्रपति के अंडर में वो निधि होती है, आकस्मिक निधि। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्षमादान की शक्ति पढ़ ली थी, जो अनुच्छेद 72 के तहत 5 प्रकार की जो क्षमा है वो मिलती है, जिसमें क्षमा है जिसमें पूर्ण रूप से क्षमा मिल जाती है, प्रविलंबन है, प्रतिहार है, विराम है और प्रविलंबन है। ठीक है, तो ये जो इस 5 प्रकार की जो है वो क्षमा जो है वो राष्ट्रपति की शक्तियों के अधीन आती हैं। ठीक, इसी प्रकार हम क्या पढ़े थे, वीटो पावर। ठीक है, वीटो शक्तियां जो राष्ट्रपति की हैं। ठीक है, उसमें जैसे निलंबनकारी वीटो, अत्यंतकारी वीटो, जेबी वीटो, ठीक है, और विशेषित वीटो, ये 4 प्रकार के वीटो थे। ठीक है, तो इनके बारे में हमने पढ़ लिया था। ठीक, आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के जो सबसे इंपॉर्टेंट पावर है, ठीक है, आपातकाल के बारे में। ठीक, और कल की क्लास में हमने पढ़ा था अध्यादेश के बारे में। ठीक है, तो अध्यादेश का एक अगर आपको क्विक रिकॉल या रिवीजन कराया जाए तो अध्यादेश क्या था, अनुच्छेद 123। ठीक है, 1, 2, 3, इसमें क्या था, अध्यादेश आता था। ठीक है, अध्यादेश क्या होता था, जब दोनों सदन में से कोई एक या फिर दोनों कार्य में ना हो तो राष्ट्रपति क्या है, अध्यादेश के द्वारा कोई कानून जो है वो लाते हैं। ठीक है, जैसे किसान बिल लाया गया था। ठीक, तो ये क्या होता है, ये अध्यादेश होता है। ठीक है, तो इसकी अवधि कितनी होती है, 6 महीने तक होती है। ठीक, लेकिन अगर इस 6 महीने के पहले लोकसभा या राज्यसभा की बैठक हो जाती है दोनों की, तो इसको 6 हफ्ते के अंदर अंदर क्या है वो अनुमोदित कर दिया जाता है और अनुमोदित करके इसको कानून बनाया जाता है। अगर लोकसभा राज्यसभा दोनों पास कर देती हैं तो ये कानून बन जाता है। अगर कोई एक नहीं पास करता है तो ये रद्द हो जाता है, या फिर दोनों ना पास करें तो भी ये क्या होगा, रद्द हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये राष्ट्रपति की शक्तियां थी। ठीक है, अध्यादेश को लेकर। ठीक है, अब अगर देखते हैं तो इसमें अगर देखा जाए तो इंपॉर्टेंट क्या है, आपातकालीन शक्तियां। ठीक है, कौन सी, आपातकालीन शक्तियां। ठीक, आपातकालीन शक्तियां जो हैं वो राष्ट्रपति को संविधान से प्राप्त हुई हैं। ठीक, तो आपातकाल का मतलब होता है कि कोई इमरजेंसी की स्थिति जब ऐसा हो जाए कि चीजें कंट्रोल में ना हो। ठीक है, तो वो स्थिति क्या होती है, आपातकाल या फिर इमरजेंसी की कंडीशन जो है वो होती है व्यक्तियों के लिए। ठीक, तो अब इसमें राष्ट्रपति को 3 तरह की शक्तियां जो हैं वो प्रदान की गई हैं। ठीक है, 3 तरह की शक्तियां कौन कौन सी हैं, तो अगर उसको देखा जाए तो इसमें पहला जो है वो बताया गया राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल मतलब, राष्ट्रीय का मतलब होता है संपूर्ण देश का या फिर देश के किसी एक भाग में। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। ठीक, अब इसको किस में बताया गया, तो इसको बताया गया अनुच्छेद 352। ठीक है, किसमें, अनुच्छेद 352 में। ठीक, इसमें बताया गया राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। ठीक है, दूसरी कौन सी आपातकाल की शक्ति है, तो इसको बताया गया राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन। ठीक, अब राष्ट्रपति शासन जो है ये अनुच्छेद दो तरह के अनुच्छेद हैं। ठीक है, 356 और 365। ठीक है, कौन कौन सा, अनुच्छेद 356 और 365। ठीक, इसमें क्या बताया गया, राष्ट्रपति शासन के बारे में। ठीक है, राष्ट्रपति शासन का मतलब हो गया कि कोई राज्य है, ठीक है, कोई स्टेट है, अगर वहां पे चीजें संविधान के अनुरूप नहीं हो रही हैं या फिर उनका उल्लंघन हो रहा है,
या फिर केंद्र के अनुरूप चीजें नहीं चल रही हैं तो वहां पे क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। तीसरा क्या था, तीसरा था वित्तीय आपातकाल। ठीक, वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल कौन सा अनुच्छेद में है, तो ये है अनुच्छेद 360। ठीक है, अनुच्छेद 360 में। ठीक है, अनुच्छेद 360 वित्तीय का मतलब होता है कि वित्त से संबंधित। ठीक है, तो अगर जैसे देश में वित्तीय संकट आ जाता है, ठीक है, बहुत भयंकर एकदम, ठीक, जैसे एक बार हुआ था जब देश के पास मनमोहन सिंह जी क्या थे, वित्त मंत्री थे, और नरसिम्हा राव क्या थे, नरसिम्हा राव जी थे प्रधानमंत्री। ठीक है, तो उस टाइम जो स्थिति आई थी कि भारत के पास जो था वो सिर्फ हफ्ते 10 दिन का क्या था, अनाज बचा हुआ था कि भारत जो है वो अपनी जनता को हफ्ते 10 दिन और पाल सकती है बस। ठीक है, तो उसके बाद मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे। ठीक है, जिनको सब बोलते हैं कि ये बोलते नहीं थे, बहुत क्रिटिसाइज किए जाते हैं, लेकिन बहुत ही महान व्यक्ति थे। ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था अगर पटरी पे आई है तो उसका श्रेय जाता है मनमोहन सिंह को। ठीक, इन्होंने ही क्या किया, एलपीजी जो था, सिलेंडर नहीं, ठीक है, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, ये जो निजीकरण है, वैश्वीकरण है, ठीक है, इसको लाने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो मनमोहन सिंह जी को दिया जाता है। ठीक है, तो इन्होंने देश को बचाया था उस बहुत बड़ी जो संकट की स्थिति थी वहां से। ठीक, तो अगर जैसे वित्तीय स्थिति कोई उत्पन्न हो जाती है, कोई खतरनाक वित्तीय स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो कौन सा शासन, तो कौन सा आपातकाल प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे प्रयोग किया जाता है वित्तीय आपातकाल। ठीक है, तो ये चीज जो है वो आती है समझ में। ठीक है, अब एक एक करके तीनों आपातकाल को देखते हैं। ठीक, तो अगर पहला देखते हैं, पहला क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक, अब राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो आप सभी को बताया गया अनुच्छेद 352 के तहत जो है वो आता है। ठीक, तो जब 352 अनुच्छेद से, देखिए पहले इसका आधार क्या है। ठीक है, आधार कौन कौन से हैं, तो अगर जैसे युद्ध हो गया किसी देश के साथ, ठीक है, जैसे पाकिस्तान, चाइना हो गया, देखिए युद्ध का होगा, युद्ध होगा पड़ोसी देशों के साथ में जिनसे क्या है, बॉर्डर लगा हुआ है। ठीक है, अब अमेरिका तो जाएगा नहीं कोई लड़ने, ठीक, हो भी सकता है लेकिन मोस्ट प्रोबेबली क्या है, पड़ोसी देशों के साथ। तो अगर युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई, ठीक है, या फिर युद्ध प्रारंभ है, ठीक, तो क्या होगा, राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो लगाया जा सकता है, या फिर बाह्य आक्रमण। ठीक है, क्या है, बाह्य आक्रमण। ठीक है, या फिर क्या है, सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह। अगर इन तीनों स्थितियों में कोई स्थिति उत्पन्न होती है, ठीक है, युद्ध की स्थिति, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, अगर इन तीनों स्थितियों में कोई स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। ठीक है, और लगाने की कंडीशन क्या है कि जो मंत्रिमंडल होगा, ठीक है, मंत्रिमंडल जो होगा ये राष्ट्रपति को क्या करेगा, लिखित सिफारिश देगा। ठीक है, क्या करेगा, लिखित सिफारिश करेगा कि राष्ट्रपति महोदय, देश के सामने ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, हमारी सिफारिश है कि आप क्या करें, आपातकाल की घोषणा कर दीजिए। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दीजिए। ठीक है, अब ये लगेगा कहाँ, तो ये या तो संपूर्ण देश में लग सकता है, मतलब पूरे देश में, ठीक है, संपूर्ण देश में, या फिर प्लस ये देश के किसी एक विशेष स्थान पर, ठीक है, किसी भी स्थान पर लगाया जा सकता है। ठीक, अब जैसे किसी भी स्थान का मतलब क्या है कि जैसे जैसे पाकिस्तान से युद्ध शुरू हो जाता है, ठीक है, तो जो पाकिस्तान से लगे हुए स्टेट हैं, ठीक है, जैसे पंजाब हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक, राजस्थान और पाकिस्तान, पंजाब, ठीक, तो राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर ये राज्य हैं, तो यहाँ के क्षेत्रों में आपातकाल लगाया जा सकता है क्योंकि ये उस
चीज से प्रभावित होंगे। लेकिन हम अगर चले जाएं उत्तर भारत में, ठीक है, पूर्वी भारत में, ठीक, तो पूर्वी भारत में से आसाम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय में, तो वहां पे इन चीजों का असर जो है वो नहीं जाएगा, तो वहां पे नहीं लगाएंगे। और अगर चाहते हैं तो पूरे देश में लगा सकते हैं। तो ये क्या है, मंत्रिमंडल के सिफारिश के आधार पर है, ठीक। अब देखते हैं तो ये लागू कब होता है, किस अनुच्छेद से, अनुच्छेद 352, ठीक है, अनुच्छेद 352 से लागू होता है, ठीक है। अनुच्छेद 352 से जब लागू होता है तो अनुच्छेद 358, ठीक, और अनुच्छेद 359, ये दोनों अपने आप जो है वो स्वतः आके लागू हो जाते हैं, ठीक है। 358 क्या है, वो अपने आप आके लागू हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या बताता है कि जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है, अनुच्छेद किसमें, 19 में, ठीक है, 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, ठीक है। अनुच्छेद 19 में जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता है व्यक्ति की, वो क्या होगी, उसको स्थगित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो 358 क्या करता है, व्यक्ति की जो स्वतंत्रताएं हैं उनको आपातकाल की स्थिति में 6 स्वतंत्रताएं हैं, इनको क्या कर देगा, ये स्थगित कर देगा, मतलब समाप्त कर देगा, ठीक है। और 359 जो है, 359 जो है वो भारत के जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति क्या कर रहे हैं, आपातकाल की घोषणा, ठीक। तो ये आपातकाल की घोषणा जब कर रहे हैं तो यहाँ पे ये राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि जो 20 और 21 है, ठीक है, एक 20 क्या है, गिरफ्तारी वाला, और 21 क्या है, गरिमामय जीवन, ठीक है, या फिर जो और भी अधिकार व्यक्तियों को प्राप्त है। तो 20 और 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकार जो हैं, ठीक, सभी मूल अधिकार जो हैं इनको क्या कर सकता है, ये निलंबित कर सकता है, ठीक। कौन कर सकता है, राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति जो क्या कर सकते हैं, मूल अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं, ठीक, ठीक है। ये स्थिति जब बनती है, ठीक, मतलब क्या हुआ इसका, जब अनुच्छेद 352, ठीक है, 352 मतलब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा, ठीक, राष्ट्रीय आपातकाल, जब 352 से राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा तो 2 अनुच्छेद हैं जिनका है 358 और 359, ठीक है। ये दोनों क्या है, स्वतः लागू होते हैं, ठीक, स्वतः लागू, जिसमें 358 तो पूरी तरह से स्वतः लागू होता है और 359 राष्ट्रपति के विवेक पे और मंत्रिमंडल के सिफारिश पे डिपेंड करता है, ठीक। 358 जब लागू होता है तो ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता को जो है वो स्थगित कर देता है। क्यों, अब जैसे युद्ध की स्थिति है, युद्ध शुरू हुआ है, तो युद्ध होने पे आपातकाल की घोषणा की गई पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। अब जो भारत के नागरिकों को स्वतंत्रता प्राप्त है 6 तरह की, ठीक है। अब इन 6 तरह की स्वतंत्रता में घूमने की भी स्वतंत्रता है, ठीक, घूमने की स्वतंत्रता है। अब कोई व्यक्ति उठा, ठीक है, वो बोला कि घूमना हमारा मूल अधिकार है और मूल अधिकारों की रक्षा करता है सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। युद्ध हो रहा है पंजाब में, मैं जाऊंगा बाघा बॉर्डर घूमने, ठीक है। अब व्यक्ति अब ऐसी स्थिति में वहां पे नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि इसको स्थगित कर दिया जाता है व्यक्ति की स्वतंत्रता को, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसी तरह क्या होता है, अनुच्छेद 20 और 21 जो है उसको छोड़ के, ठीक है, 20-21 को छोड़ के जो बाकी स्वतंत्रताएं हैं उनको भी क्या कर दिया जाता है, निलंबित या फिर स्थगित कर दिया जाता है, किसके द्वारा, श्रीमान राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। तो अब उसके बाद अगर देखते हैं तो अब इसको, ये हो गया इसका प्रावधान, ठीक है, ठीक। अब लागू कैसे होता है और समाप्त कैसे होता है इसको देखते हैं, ठीक। तो अगर लागू करना है राष्ट्रीय आपातकाल को,
ठीक, तो सबसे पहले क्या है, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश। ठीक है, किसकी? मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पे। ठीक, लिखित सिफारिश मतलब मंत्रिमंडल क्या है, वो राष्ट्रपति को रिटन में लिख के देंगे कि आपातकाल जो है वो लागू करना है। ठीक है, और एक बार अगर लागू हुआ तो ये 30 दिन तक वैध होगा। ठीक, मतलब 1 महीने तक ये वैलिड होगा। 1 महीने के अंदर अंदर, ठीक है, 1 महीने के अंदर अंदर जो है वो संसद का जो अनुमोदन है, ठीक, संसद इसको अनुमोदित करे। ठीक है, संसद अगर अनुमोदित नहीं करती है इसको तो ये क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक, और इसके लिए बहुमत कितना चाहिए, 2/3 बहुमत से। ठीक है, 2/3 बहुमत से संसद इसको अनुमोदित करे। ठीक है, ये चीज हो गई। ठीक, अब अगर यहाँ पे देखेंगे, अगर लोकसभा या राज्यसभा भंग है, ठीक है, कोई एक सदन नहीं है या फिर दोनों नहीं है, ठीक, अगर भंग है तो क्या होगा, प्रथम बैठक जब होगी, प्रथम बैठक के 30 दिन के भीतर, ठीक है, जब सभा की पहली बैठक होगी तो 30 दिन के भीतर, 30 दिन के अंदर अंदर इसको क्या होगा, पास करना होगा। ठीक है, तो लोकसभा और राज्यसभा है। ठीक है, तो 2/3 से लोकसभा और 2/3 से ही राज्यसभा, दोनों सदन को अलग अलग पास करना होगा। ठीक है, इस पे क्या है, इनको अलग अलग पास करना होगा, तो ये क्या हो जाएगा, अनुमोदित हो जाएगा। ठीक है, अब अगर अनुमोदित हो गया, ठीक, अनुमोदित हो गया तो ये कितने दिन तक लागू रहेगा, फिर ये फिर 6 माह तक लागू रहेगा, मतलब 6 महीने तक ये लागू रह सकता है। ठीक है, और इसी तरह 6-6 महीने करके इसको अनलिमिटेड टाइम तक, अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन हर 6 महीने पर इसको, मतलब प्रत्येक 6 माह पर अनुमोदन करना पड़ेगा, प्रत्येक 6 माह पर अनुमोदन आवश्यक हो जाता है, किसका, राष्ट्रीय आपातकाल का। ठीक है, ये चीज जो है वो होती है। ठीक, अब इसको जो है, अगर इसको चुनौती कब दी जाती है, तो अगर इसको राष्ट्रपति, जैसे मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ये जो है वो लाया जाता है, तो अगर बिना लिखित सिफारिश के दिया जाता है तो, ठीक है, अगर बिना लिखित सिफारिश के लागू किया जाता है तो इसको क्या है, चुनौती दी जा सकती है। चुनौती मतलब कि इसको जो है वो काउंटर किया जा सकता है कोर्ट में। ठीक है, तो चुनौती कहाँ दी जाएगी, तो भारत की जो सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, इसको चुनौती दी जाएगी। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे, तो अगर इसको लागू करना है, ठीक, तो लागू करने के लिए सबसे आवश्यक क्या है, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश। मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर इसको लागू किया जाएगा। लागू करने के 30 दिन तक ये क्या है, लागू रहेगा, 30 दिन तक ये वैलिड माना जाएगा। ठीक है, अब अगर इसको और आगे लागू करना है तो जरूरी है कि संसद जो है वो इसको 30 दिन के अंदर अंदर क्या करे, पास कर दे, अनुमोदित कर दे, और उसके लिए बहुमत कितना चाहिए, तो 2/3 बहुमत से जो है वो अनुमोदित करना जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, अब यदि कोई सदन बैठक में नहीं है तो जब उसकी प्रथम बैठक होगी उसके 30 दिन के अंदर अंदर उसको भी क्या करेगा, अनुमोदित करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह राज्यसभा और लोकसभा दोनों को 2/3 बहुमत से अलग अलग इसको पारित करना पड़ेगा। ठीक है, और पारित होने के बाद जब ये लागू होगा तो इसकी अवधि कितनी हो जाती है, 6 माह की अवधि, मतलब 6 माह तक फिर ये लागू रह सकता है। ठीक, और इसको 6-6 माह करके, 6-6 माह करके, चाहो तो आप अनंत काल के लिए, जितने समय तक की इच्छा हो उतने समय तक कर सकता है, लेकिन हर 6 महीने पर,
हर 6 महीने पर क्या करना होगा, इसका अनुमोदन जो है वो आवश्यक हो जाता है, अनुमोदन करना होगा। ठीक, ये चीज जो है ये इसमें आती है। ठीक है, और अगर बिना लिखित सिफारिश के लागू किया जाता है ये राष्ट्रपति के द्वारा, तो इसको चुनौती कहाँ दी जा सकती है, भारत के सुप्रीम कोर्ट में। ठीक, अब उसके बाद अगर देखते हैं तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें अगर इसका प्रभाव देखें, ठीक है, तो प्रभाव में क्या होता है कि राज्य जो है वो, मतलब केंद्र जो है वो बहुत शक्तिशाली हो जाता है। ठीक है, केंद्र क्या होता है, बहुत ही शक्तिशाली हो जाता है। यहाँ पे जो सरकार का संघात्मक स्वरूप है, ठीक है, भारत कैसा है, राज्यों का संघ है, यहाँ पे संघात्मक स्वरूप है, वो क्या हो जाता है, वो एकात्मक स्वरूप जो है वो हो जाता है। ठीक है, तो इसके अगर प्रभाव देखते हैं तो जो संघात्मक स्वरूप है, संघात्मक से क्या हो जाता है, ये एकात्मक हो जाता है। ठीक है, दूसरा प्रभाव क्या होता है, केंद्र जो है वो शक्तिशाली हो जाता है। ठीक है, केंद्र शक्तिशाली हो जाता है। ठीक है, जो राज्य सरकारें होती हैं, ठीक, राज्य सरकारें जो होती हैं, राज्य सरकार, ठीक है, राज्य सरकार क्या हो जाती हैं, ये शक्ति विहीन हो जाती हैं। अगर पूरे देश में आपातकाल लगा दिया गया है तो राज्य सरकारें क्या हो जाएंगी, शक्ति विहीन हो जाती हैं। ठीक है, तो और क्या होता है इसमें, तो जैसे केंद्र सरकार है, ठीक है, तो केंद्र सरकार अगर देखिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लिए अलग अलग कानून बनाने के लिए सूची है। राज्य सरकार के लिए राज्य सूची के विषय हैं और केंद्र सरकार के लिए केंद्र सूची के विषय हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपातकाल की स्थिति आती है तो अगर केंद्र सरकार चाहे, ठीक है, तो ये किस पे, राज्य सूची जो है, ठीक है, राज्य सूची पर भी कानून बना सकती है। ठीक, राज्य सूची पर भी कानून बना सकती है। ठीक है, और अगर राज्य सूची पर कानून बना रही है, ठीक, कौन, राज्य सूची पर अगर कानून बना रही है केंद्र सरकार, तो ये कानून कब तक लागू रहेगा, 1 साल तक। इसकी वैधता कितनी होगी, 1 साल तक वैध होगा ये। ठीक है, इसके बाद अगर इसको वैध करना है तो फिर राज्य सरकार जो है वो इसको अनुमोदित करेगी। राज्य सरकार अगर चाहे तो अनुमोदित करके परमानेंट जो है वो इसको कानून बना सकती है। ठीक है, तो ये जो है वो इसका प्रभाव हो जाता है। ठीक, ये लगा कितनी बार है, तो अभी तक ये 3 बार लग चुका है। ठीक है, कितनी बार, 3 बार। ठीक है, एक बार लगा था 1962 में चीन के साथ युद्ध, ठीक, चीन से युद्ध, फिर लगा 1971 में, ठीक है, बांग्लादेश का जब बंटवारा हुआ, पाकिस्तान से जब अलग किया गया, कौन, बांग्लादेश। ठीक है, और उसके बाद जब 1975 में इंदिरा गांधी के समय पर लगा था, आंतरिक अशांति के आधार पर। ठीक, किसके आधार पर, आंतरिक अशांति के आधार पर। तो अभी तक 3 बार जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है वो भारत में की जा चुकी है। ठीक, अब इसके बाद अगर इसको समाप्त करना है, ठीक है, तो संसद में समाप्त करने के लिए, ठीक है, समाप्त कब होगा ये, ठीक, अगर लागू हुआ है तो समाप्त करना भी तो जरूरी है, तो समाप्त कब होगा, इसको साधारण बहुमत से प्रस्ताव लाके, ठीक है, साधारण बहुमत से, ठीक है, साधा मतलब आधे से एक ज्यादा, अगर सरकार बहुमत में है तो अपने आप इसको कर सकती है। ठीक है, तो ये चीज जो है वो हो जाती है राष्ट्रीय आपातकाल के विषय में। ठीक, अब इसके बाद आ जाता है दूसरा, जिसमें 356 और 365 है। ठीक, जिसमें क्या बताया गया है, राष्ट्रपति शासन के बारे में। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन जो है वो किसके लिए दिक्कत कर जाता है, ये दिक्कत कर जाता है राज्यों के लिए। ठीक है, दूसरा क्या है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन। ठीक, राज्यों में राष्ट्रपति शासन। ठीक है, अनुच्छेद कौन सा है ये, 356 और 365। ठीक, अब देखिए अगर अनुच्छेद 355 को देखा जाए,
ठीक है। 355 को कब देखा जाएगा? जब राज्य में आपातकाल लगाया जाएगा। ठीक, तो 355 में जो है वो क्या कहता है कि राज्य जो है, ठीक है, कोई भी स्टेट है, ठीक, राज्य जो है वो क्या करेंगे? केंद्र सरकार के अनुरूप शासन करेंगे, मतलब केंद्र के दिशा निर्देशों पर। ठीक है, केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों पर शासन करेंगे। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? तो जैसे नोटबंदी हुई थी, ठीक है, तो 500, 1000 के नोट बंद हो गए। तो अब इसमें क्या हुआ? ये राज्य सरकार का क्या था, वो केंद्र सरकार का क्या था, कानून था। अब इसमें कोई राज्य बोले, ठीक है, कि हमारे यहाँ चलेगी नोट, ठीक, 1000 और 500 की जो नोट बंद हुई थी, वो बोल दें कि हमारे यहाँ ये नोट चलेगी, आप कोई भी कानून बनाओ, हमें मतलब नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ? ये केंद्र सरकार के जो दिशा निर्देश हैं, इनका क्या हो गया? राज्य ने क्या किया? उल्लंघन कर दिया। ठीक है, तो ये कौन सी स्थिति हो गई? ये स्थिति हो गई, सॉरी, ये स्थिति कौन सी हो गई है कि जब केंद्र के दिशा निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है। ठीक, तो अनुच्छेद 355 के तहत क्या बताया गया कि राज्य जो है वो केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करेगा। ठीक, और उसके बाद क्या बताया गया? उसके बाद बताया गया अनुच्छेद 365। ठीक है, 365 में बताया गया कि जो केंद्र की सरकारें हैं, ठीक है, ठीक, केंद्र की सरकारों के दिशा निर्देश में शासन होगा, और शासन जो है वो संविधान के अनुरूप होना चाहिए। किसके अनुरूप होना चाहिए? संविधान के अनुरूप शासन। ठीक है, मतलब ऐसी कोई भी विधि या फिर ऐसा कोई भी कानून जो है उसका फॉर्मेशन नहीं किया जाएगा जो क्या करता है? भारतीय संविधान का उल्लंघन करे। ठीक है, तो अगर ऐसा इन दोनों में किसी भी चीज का उल्लंघन जो है वो राज्य सरकार करती है। ठीक है, राज्य सरकार अगर किसी चीज का उल्लंघन करती है तो अपने आप क्या आता है? अनुच्छेद 356, अपने आप नहीं, मतलब राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, अगर 355 का उल्लंघन किया जाता है तो 356 लगाया जाता है। ठीक है, तब इसको कौन लगाएगा? इसको भी राष्ट्रपति लगाएंगे। ठीक है, लेकिन राज्यपाल द्वारा, मतलब राज्यपाल से पूछकर। ठीक है, राज्यपाल की सलाह ली जाएगी और उसके बाद इसको राष्ट्रपति क्या है वो लगाएंगे। ठीक है, फिर राज्यपाल की सूचना आ जाएगी। राज्यपाल की सूचना के बाद मंत्रिमंडल क्या है? ठीक है, मतलब क्या होगा कि अगर राज्य में ये तंत्र विफल हो रहा है तो राज्यपाल तो केंद्र सरकार का व्यक्ति होता है जो राज्य में बैठा है। ठीक है, ये सूचना देगा मंत्रिमंडल को। ठीक, मंत्रिमंडल को, मंत्रिमंडल लिखित सिफारिश देगी राष्ट्रपति को। ठीक है, और राष्ट्रपति क्या करेंगे? कहेंगे 356 लगा दो। 356 के तहत क्या होगा? आपातकाल लगा दिया जाएगा। ठीक है, अब ये जो है अगर इसकी वैधता देखी जाएगी, ठीक है, तो इसकी वैधता होती है 60 दिन की। ठीक है, कितने दिन की? 60 दिन की। जैसे राष्ट्रीय आपात जो था उसकी वैधता कितनी थी? 30 दिन की। ठीक है, और इसकी कितनी है? 60 दिन की। ठीक है, और 60 दिन के भीतर भीतर इसका भी जो है वो लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों के द्वारा क्या किया जाएगा? अनुमोदन, मतलब पास किया जाएगा इसको। ठीक है, तो अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों इसको 60 दिन के अंदर पास कर देती हैं तो ये फिर लागू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय आपात क्या था? 6 महीने करके अनंत काल तक के लिए लागू था। ठीक है, लेकिन इसको हम सिर्फ अधिकतम कितना, अधिकतम कितने दिन तक? 3 वर्ष तक। ठीक है, 3 वर्ष के बाद इसको हम राज्य में लगातार नहीं लगा सकते हैं। 3 वर्ष के बाद चुनाव कराना ही पड़ेगा। ठीक है, ये स्थिति जो है वो आ जाती है। ठीक,
तो 6-6 माह करके अधिकतम कितना, 6-6 माह करके अधिकतम 3 साल तक, ठीक है। और राष्ट्रीय आपातकाल को क्या था, 6-6 महीने करके अधिकतम अनंत काल तक, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका राज्यों में राष्ट्रपति शासन, ठीक है। अब आता है हमारा वित्तीय आपातकाल, ठीक है। क्या आ जाएगा, वित्तीय आपातकाल। ये किस में बताया गया, 360 में। ये बहुत ही आसान है, इसमें इतना वो नहीं है। तो इसको लिया कहाँ गया है, तो इसको लिया गया है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, मतलब अमेरिका के संविधान से इसको लिया गया है वित्तीय काल की अवधारणा को, ठीक है। तो ये क्या है, अगर वित्तीय स्थिति जो है वो, ठीक है, भारत की जैसे देश की वित्तीय स्थिति जो है वो खराब हो जाती है, तो क्या होगा, वित्तीय आपातकाल लाया जाएगा, ठीक। अब वित्तीय आपातकाल लाने पे क्या होगा कि जो पहली बात तो इसको लाएंगे कब, तो मंत्रिमंडल की सलाह पर, ठीक है। तो मंत्रिमंडल की सलाह पर आएगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, इसमें जो है वो सरकारी कर्मचारी जो हैं, ठीक है, उनके वेतन में कटौती की जा सकती है। क्यों, क्योंकि देश की जो वित्तीय स्थिति वो खराब है, देश को क्या चाहिए, पैसा। तो अगर सारा पैसा वेतन में चला जाएगा तो फिर बचेगा नहीं, तो वेतन में क्या हो सकती है, कटौती हो सकती है, ठीक है। कर में वृद्धि हो सकती है, ठीक है। क्यों, यहाँ पे सरकारी कर्मचारी पे प्राइवेट वाले खुश हो जाते हैं कि सरकारी का वेतन कट जाएगा, तो फिर कर में वृद्धि होगी तो आपका दायरा भी बढ़ जाएगा ना। अगर 10 रुपए की चीज पे 2 रुपए टैक्स है तो 2 रुपए दे रहे हो, अभी 6 रुपए हो जाएगा तो 6 रुपए देना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, टैक्स में वृद्धि कर दी जाती है, ठीक। तो ये जो है हो जाता है। अगर ये लागू कर दिया गया तो इसको भी क्या किया जाएगा, 30 दिन के अंदर इसको अभी अनुमोदन चाहिए, ठीक है। 30 दिन के अंदर लोकसभा और राज्यसभा से, ठीक, 2/3 बहुमत से इसका भी अनुमोदन चाहिए, ठीक। इसका भी अनुमोदन चाहिए। और हटाया कब जाएगा, हटाया जाएगा ये जब तक इस पे क्या होगा, साधारण बहुमत से इसको हटाया जा सकता है, ठीक है। एक सिंपल मेजोरिटी से इसे उसके बाद खत्म कर सकते हैं, ठीक। तो ये चीज जो है वो वित्तीय आपातकाल में है। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छी बात क्या है, अभी तक कभी लागू नहीं किया गया, अभी तक लागू नहीं, ठीक है। और भगवान करे ये लागू भी ना हो, ठीक है। और अगर इसमें देखते हैं कि राष्ट्रपति शासन सबसे पहले कहाँ लगा था, तो जब पेप्सू राज्य था, ठीक है, ठीक, पेप्सू राज्य जब था तो पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। पहली बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लगाया गया, तो जो पेप्सू राज्य था, ठीक, पेप्सू राज्य में सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन को लगाया गया। कब, 1952 में, ठीक है। कब लगाया गया, 1952 में, ठीक है। तो ये चीज जो है वो याद रखनी है, ठीक। तो ये है राष्ट्रपति का शासन, ठीक है। अब इसके बाद अगर एक शक्ति के बारे में बात करें तो वो होती है राष्ट्रपति की राजनीतिक शक्ति, ठीक है। तो राजनीतिक शक्ति कहीं पूछी नहीं जाती है, अब जानकारी के लिए अगर चाहें तो राजनीतिक शक्ति ये होती है कि जैसे किसी देश में राजदूत को जाना है या फिर किसी देश का राजदूत आ रहा है, तो उसको जो मतलब अपॉइंट करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं भारत के, ठीक है। राजपूत को राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं कि फला राजपूत इस देश में जाएगा, और किसी देश से अगर आया है तो उसको भी जो है वो ये भारत में जो अपॉइंट करेंगे वो भारत के राष्ट्रपति ही करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।